हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास 12th चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.3 के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5.2 तक क्वेश्चंस किए, आज हम एक्सरसाइज 5.3 पे डिस्कस करेंगे। देखिए भी 5.3 में क्या कहता है क्वेश्चन, एलिमेंट्री ऑपरेशन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स। एलिमेंट्री ऑपरेशंस होते क्या हैं, आपने एक्सरसाइज 4.2 चैप्टर 4 में डिस्कस भी किया था कि ऑपरेशंस होते क्या हैं। अब आपके माइंड में एक बात आई होगी कि एलिमेंट्री ऑपरेशंस की हमें रिक्वायरमेंट क्यों है। भी एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज करके, एलिमेंट्री ऑपरेशन कहें या फिर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, इसका यूज करके हम किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट करेंगे। जैसा कि ए इनवर्स हमने निकाला लास्ट एक्सरसाइज से 5.2 से, एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए। एक तो ए इनवर्स हम इस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं। आज हम अदर मेथड सीखने जा रहे हैं जिससे हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, इनवर्स ऑफ एनी मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स। तो देखिए भी आपके पास क्वेश्चन इस तरह से गिवन होगा, फाइंड इनवर्स यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन। यहाँ पे एलिमेंट्री रो ऑपरेशन भी आ सकता है और एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन भी हो सकता है। इसके लिए देखिए आपके पास 6 ऑपरेशन होते हैं, 3 आपके पास 6 एलिमेंट्री ऑपरेशन, 3 आपके पास रो में होंगे और 3 आपके पास कॉलम में होंगे। 6 एलिमेंट्री ऑपरेशन, 3 एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, 3 आपके पास रो में होंगे and 3 elementary column operation. ERO means elementary row operation and ECO means elementary column operation. ये देखिए रो और कॉलम दोनों में ऑपरेशन सेम रहेंगे। जब भी हम किसी भी मैट्रिक्स में ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो या तो ओनली रो पे चलेंगे या फिर कॉलम में। जैसे हमने एक्सरसाइज 4.2 में डिटरमिनेंट फाइंड आउट किया, ठीक है, या फिर यूजिंग प्रॉपर्टी का यूज करके और फिर डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर रहे थे एक डायरेक्ट। इसी तरह से ए इनवर्स एक तो आपके पास ये फॉर्मूला है, अदर जो आज हम सीखने जा रहे हैं तो उसमें जब हमने प्रॉपर्टी का यूज किया तो हमने रो और कॉलम दोनों ऑपरेशन लगा सकते थे। बट यहाँ पे अगर ऐसा गिवन है, फाइंड ए इनवर्स यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, या फिर गिवन ना भी हो, अगर आप किसी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट करते हैं तो उसमें या तो ओनली रो ऑपरेशन लगाएंगे या ओनली कॉलम ऑपरेशन। इसके बाद देखिए फर्स्ट ऑपरेशन क्या कहता है, इसमें इंटरचेंज एनी 2 रो और कॉलम। भी किसी भी मैट्रिक्स में हम किन्हीं 2 रो को चेंज कर सकते हैं या फिर कॉलम को भी चेंज कर सकते हैं। देखिए एग्जांपल से सपोज ए मेरे पास कुछ इस तरह से मैट्रिक्स है 1 2 5 7। अब मैंने कहा इंटरचेंज एनी 2 रो, देखिए दिस इज R1 एंड दिस इज R2। R1 चेंजिंग टू डबल एरो है दोनों साइड, इट मीन्स R1 चेंज होगा आपका R2 में एंड R2 चेंजिंग टू R1। यहाँ से A इक्वल टू भी R1 कहाँ पे आएगा, R2 पे, और R2 R1। 5 7 1 2, ये क्या है आपके पास, इंटरचेंज किया हमने किसी भी 2 रो को। सेम ऑपरेशन हम किस पे अप्लाई कर सकते हैं, कॉलम में। देखिए कॉलम में यहाँ पे ये इस तरह से मैट्रिक्स गिवन है और ये ऑपरेशन लगाने के बाद, चेंज करने के बाद ये हमने ट्रांसफर किया है तो ये आएगी। ये नहीं है कि ये ऑपरेशन यहाँ लिख दे फिर ए मैट्रिक्स, नो इट्स रॉन्ग। जब पहले ए मैट्रिक्स है, जब उसमें चेंजमेंट किया गया है उसके बाद यहाँ से R1 को R2 में चेंज किया और R2 को R1 में। अब देखिए सेम ऑपरेशन हम कॉलम में कैसे लगाते हैं। C1 चेंजिंग टू C2। अब C1 को चेंज करेंगे C2 में और C2 को चेंज करेंगे C1 में। A इक्वल टू मैट्रिक्स क्या आएगी, दिस इज योर C1 एंड दिस इज योर C2। C1 इज फर्स्ट कॉलम एंड C2 इज सेकेंड कॉलम। ये आएगा आपके पास 2 7। सेकेंड कॉलम को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट किया है और फर्स्ट कॉलम को
सेकंड कॉलम में। इस तरह से फर्स्ट ऑपरेशन रो और कॉलम पे आपका क्या होगा, इंटरचेंज एनी टू रो और कॉलम, कोई भी दो रो या कॉलम हम चेंज कर सकते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट ऑपरेशन क्या कहता है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ द एलिमेंट्स। एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करें ऑफ एनी रो, किसी भी रो और कॉलम बाय ए नॉन जीरो। भी जीरो से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो सारे एलिमेंट जीरो बनेंगे किसी भी रो के, तो हम किससे करेंगे, बाय नॉन जीरो, किसी भी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल से क्लियर होगा। आपके पास कोई ए मैट्रिक्स है, सपोज 1 2 5 7 इसी तरह से, और इसने क्या कहा, मल्टीप्लाई ऑफ द एलिमेंट। एलिमेंट आप सभी को पता है मैट्रिक्स के अंदर जो आते हैं क्या है, वो एलिमेंट्स हैं। ऑफ एनी रो, किसी भी रो या किसी भी कॉलम के एलिमेंट्स को हम किसी नॉन जीरो एलिमेंट से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ऐसा ऑपरेशन हम लगा सकते हैं। देखिए R1 चेंजिंग टू R1, मेरे पास ये R1 है, फर्स्ट रो है, इसको मैं अगर 2R1 से मल्टीप्लाई करूं R1 को, तो इसमें R1 में चेंज क्या होगा, A इक्वल टू भी R1 इज दिस, हर एक एलिमेंट R1 के एवरी एलिमेंट को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, तो यहाँ से आएगा 2 और 2 2 जा 4 एंड R2 इज एज इट इज। ऐसा चेंजमेंट हम कर सकते हैं। इसके बाद देखिए सेम क्या कहा, और कॉलम किसमें लगा सकते हैं, हम कॉलम में भी चेंज कर सकते हैं। कॉलम में देखिए क्या करेंगे, C1 चेंजिंग टू 2C या 3C1, दिस इज योर C1, किसमें चेंज करने जा रहे हैं, C1 में। A इक्वल टू 3 5 जा 15, एवरी एलिमेंट ऑफ C1 के हर एक एलिमेंट में, एंड सेकंड C2 इज एज इट इज टू 7। इस तरह से हम किसी भी नॉन जीरो नंबर से रो या कॉलम के एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सेकंड रिजल्ट। नेक्स्ट देखिए थर्ड ऑपरेशन क्या कहता है, एडिशन टू एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम, रो और कॉलम के किसी भी दो एलिमेंट का सम, द कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ एनी अदर रो और कॉलम मल्टीप्लाइड बाय ए नॉन जीरो। मीनिंग समझिए एग्जांपल से, मेरे पास ए कोई मैट्रिक्स है 7 8 2 5 इस तरह से, इसने क्या कहा है कि एडिशन टू एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम द कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ एनी अदर रो। भी मैं R1 में चेंज कर रही हूँ, R1 चेंजिंग टू, ये है R1, कैसे रीड करेंगे, R1 चेंजिंग टू R1 प्लस 2R2। मीन्स क्या कहता है ये रिजल्ट, किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में हम क्या चेंजमेंट ला सकते हैं, इसमें हम सेकंड, जो आपकी सेकंड या फर्स्ट कोई भी रो या कॉलम हो सकता है, यहाँ पे मैं इस सेकंड रो को 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड भी कर सकती हूँ। ऐसा ऑपरेशन भी हम इसमें लगा सकते हैं। ये कुछ बेसिक्स ऑपरेशन है। देखिए R1 में क्या चेंज किया, R1 प्लस A इक्वल टू R1 क्या है 7 प्लस 2R2, पहले क्या करेंगे, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 7 का कोरस्पॉन्डिंग 2, 8 का कोरस्पॉन्डिंग 5 होगा यहाँ पे। अब कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को क्या करेंगे, हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें R1 में ऐड करेंगे, 2 2 जा 4 प्लस 4 आ जाएगा। फिर यहाँ से क्या करेंगे, 8 एज इट इज होगा, प्लस 5 2 जा 10 ऐड कर देंगे, एंड R2 इज एज इट इज टू 5। तो इस तरह से ये क्या है आपके पास R1, या अगर ये तो हमने क्या किया है, ऐड किया है, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं हम, तब जब हम एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगा रहे हैं। ऐसा ही हम कॉलम में भी चेंजमेंट कर सकते हैं। C1 प्लस 2C2, देखिए C1 में चेंज करेंगे, C1 क्या है 7 प्लस C2 में को पहले 2 से मल्टीप्लाई कीजिए,
18 सॉरी 2 8 जा 16, फिर 2 प्लस 5 2 जा 10 एंड C2 इज एज इट इज। इस तरह से ये आपके पास क्या आएगी, ये तीनों ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं हम। आगे देखिए भी हमने क्या डिस्कस किया, आपके पास 6 एलिमेंट्री ऑपरेशन होते हैं, 3 एलिमेंट्री रो ऑपरेशन होते हैं, 3 एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन होते हैं। इसके बाद देखिए फर्स्ट ऑपरेशन क्या कहता है, इंटरचेंज एनी 2 रो एंड 2 कॉलम। कोई भी रो या कॉलम हम इंटरचेंज कर सकते हैं। आफ्टर दैट मल्टीप्लीकेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी नॉन जीरो, ये किसी भी रो और कॉलम को किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। थर्ड क्या कहता है, एडिशन टू एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम, भी किसी भी रो या कॉलम में क्या कर सकते हैं, अदर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके उसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ आए और ये पता होना चाहिए एलिमेंट्री ऑपरेशंस या फिर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, बोथ आर इक्वल। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना आपको कि ऑपरेशन क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन क्या है। ट्रांसफर कर रहे हैं हम रो को कॉलम में R1 R2 इस तरह से। देखिए अब यहाँ से CBSE में 4 मार्क्स में क्वेश्चन बनता है और HBSE वाले बच्चे भी करेंगे इसको, इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है, पूछ लेते हैं कई बार। तो देखिए मैं एक बार इन तीनों को कंबाइंड सम अप कर देती हूँ, तीनों रिजल्ट्स। सबसे पहले क्या था, इंटरचेंज एनी 2 रो एंड कॉलम, जैसे R1 चेंज इनटू R2 या IJF पे लिख सकते हैं, C1 चेंज इनटू C2, इस तरह से। C3 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स भी हो सकता है। इसके बाद देखिए हमने क्या कहा, किसी भी मैट्रिक्स को, मैट्रिक्स के एनी रो एंड एनी कॉलम किसी स्केलर से या किसी नॉन जीरो कांस्टेंट से नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। के लेके चलते हैं R1, या हम कॉलम में भी सेम ऑपरेशन लगा सकते हैं। थर्ड थिंग इज, हम किसी मैट्रिक्स के क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके नॉन जीरो एलिमेंट से अदर में ऐड कर सकते हैं। सेम हम किसमें ऑपरेशन लगा सकते हैं, कॉलम में। के कह दीजिए, यहाँ पे के कोई भी आ सकता है, के C2, इस तरह से ये तीनों ऑपरेशन हम अप्लाई करेंगे 3 रो पे, 3 आपके पास ये रो पे है एंड 3 आपके पास किस पे है, कॉलम पे। अब देखिए इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे एक दो, उससे आपका क्लियर होगा। यहाँ पे एक्सरसाइज 5.3 के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन। देखिए भी मैं एक एग्जांपल से बताती हूँ, एग्जांपल से और अच्छे से क्लियर होगा आपको। आपके पास सपोज ए मैट्रिक्स कुछ ऐसे गिवन है, ये मेरे पास कोई ए मैट्रिक्स है, हमें इसका क्या फाइंड आउट करना है, इनवर्स। फाइंड ए इनवर्स। आपके माइंड में बात आई होगी, इसका हम डायरेक्ट इनवर्स निकाल सकते हैं। 2 क्रॉस 2 में हमें क्या पता है, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। क्या होता है, ए इनवर्स एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। इजीली आप फाइंड आउट करेंगे, को पता है, कोफैक्टर निकालिए, ट्रांसपोज कीजिए और डिटर्मिनेंट निकालिए, आपके पास क्या आएगा। देखिए इसका एडजॉइंट कैसे बताया, एडजॉइंट ऑफ ए भी, इसमें हम क्या करेंगे, डायगोनल एलिमेंट इंटरचेंज करेंगे और नॉन डायगोनल के साइन चेंज करेंगे। ये क्या है आपके पास, एडजॉइंट ए। अब डिटर्मिनेंट ए सोल्व कीजिए। सबसे पहले आपको क्या बताया था मैंने, जब भी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट करते हैं तो हम चेक करेंगे, फर्स्ट वर्किंग रूल भी आप लिख सकते हैं कि फर्स्ट ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर ए सिंगुलर मैट्रिक्स है तो
सम फाइनाइट क्वांटिटी अपॉन 0 डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा ये, इक्वल टू क्या है 7 माइनस 6 इक्वल टू 1। अब ये एडजॉइंट ए निकाला, इसको डिटर्मिनेंट ए से क्या करेंगे डिवाइड, तो क्या मिलेगा हमें ए इनवर्स, भी 1 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या आया आपका ए इनवर्स। अब देखिए एलिमेंट्री ऑपरेशन से भी हम इनवर्स यही निकाल के लाएंगे। हमने इससे इनवर्स क्या निकाल दिया, देखिए 7 माइनस 2 माइनस 3 एंड 1, ये हमने इनवर्स निकाल दिया मैट्रिक्स का। अब देखिए भी एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से भी फाइंड आउट करेंगे और एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन से भी। वन टू थ्री 7 इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन या फिर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका मैं वर्किंग रूल बता देती हूँ आपको भी। जब भी आपके पास 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स आए या आपके पास 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स आए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, जो A11 एलिमेंट है इसको आइडेंटिटी बनाएंगे। मेक फर्स्ट एलिमेंट आइडेंटिटी या 1, क्या बनाएंगे 1। इसके बाद क्या करेंगे भी, आपके पास इसके जस्ट जितने भी एलिमेंट आए हो नीचे, यहाँ पे कितने आए हैं, क्या आया है 1 है, इसको 0 बनाएंगे। इसके बाद फर्स्ट रो में इस सेकंड एलिमेंट को 0 बनाएंगे, उसके बाद इसको क्या बनाएंगे 1। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, देखिए भी आपके पास ये ए मैट्रिक्स है, इसको मैं इस तरह से लिख दूं, वी कैन रिटन एज ए इक्वल टू आइडेंटिटी ए, लिख सकते हैं हम इसको ऐसा भी, आइडेंटिटी इंटू ए आएगा आपके पास। अब हम रो पे ऑपरेशन लगा रहे हैं तो क्या करेंगे, रो पे लगाएंगे तो ए पे लगाएंगे और इधर आइडेंटिटी पे लगाएंगे। आपके पास एक ए आइडेंटिटी ए इक्वल टू ए आइडेंटिटी, ये होता है। अब देखिए एंड हमने इनवर्स की डेफिनेशन से क्या डिस्कस किया था कि ए एंड बी आर टू स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, देन ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आइडेंटिटी, इस तरह से कुछ लेके चले। एंड आपके पास क्या आया था, ए बी इक्वल टू आइडेंटिटी, हमने क्या किया था प्री मल्टीप्लाई ए इनवर्स बी इक्वल टू ए इनवर्स आइडेंटिटी, इस तरह से किया था हमने। तो क्या दिखा दिया था, ए इनवर्स आइडेंटिटी होगा बी इक्वल टू, सॉरी ये आइडेंटिटी था ए इनवर्स इनटू आइडेंटिटी। तो यहाँ से ए इनवर्स किसके इक्वल दिखा दिया था, बी के इक्वल, तो बी क्या होगा ए मैट्रिक्स का इनवर्स आएगा। इसी तरह से आपके पास जब भी हम रो ऑपरेशन लगाएंगे, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, तो क्या करेंगे ए पे लगाएंगे और आइडेंटिटी पे। कब तक लगाते रहेंगे, जब तक ए मैट्रिक्स आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन के नहीं आता है। दूसरा देखिए आपके पास ये भी हो सकता है ए इक्वल टू आइडेंटिटी ए आइडेंटिटी, यहां से जब कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे तो ए और आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे ही लगाएंगे। अगर ए मैट्रिक्स पे लगाएंगे तो आपका इनवर्स कुछ और बन के आएगा। तो ए को एज इट इज रखना है यहाँ पे, और आई मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स विच ऑर्डर, फिर जितना आपके पास ए मैट्रिक्स का ऑर्डर है उतने ही ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी। देखिए इसमें आगे अब ए मैट्रिक्स क्या है आपके पास 1 2 3 7 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। हर एक क्वेश्चन में ऐसे ही लेके चलेंगे एंड ए एज इट इज रखेंगे। इसके बाद देखिए एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से कराऊंगी यही क्वेश्चन, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन से भी। मैंने क्या बताया, ये ए मैट्रिक्स ऑपरेशन जब तक लगाते रहेंगे जब तक ए मैट्रिक्स आपके पास 2 क्रॉस 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स ना आ जाए। अब इसको सबसे पहले 1 बनाएंगे। अगर ये 1 नहीं है, जैसे इस तरह से होती है आपके पास 1 2, तो हम फर्स्ट जो ऑपरेशन बताया था कि R1 चेंजिंग टू R2, क्या करते 1 2 3 7, इसको चेंज करते, इस एलिमेंट को फर्स्ट बनाते। अगर किसी में ना आए तो हम 1 अपॉन समथिंग से मल्टीप्लाई करते। अब देखिए
इसमें ऑलरेडी आपके पास ये एलिमेंट क्या है, 1 है। क्या करेंगे, जस्ट इसके नीचे क्या बनाएंगे, इसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को 0 बनाएंगे। ये 0 कब बनेगा, जब मैं R2 में चेंज करूं, R2 चेंजिंग टू R2 माइनस 3R1। ये मैंने क्या बताया, थर्ड रिजल्ट बताया भी। ये LHS और RHS दोनों तरफ अप्लाई करेंगे। यहां से देखिए R1 एज इट इज क्या है आपके पास, 1 2 1 2, और R2 में क्या चेंज करेंगे, R2 माइनस 3R1। R2 क्या है, 3 माइनस 3R1, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या बनेगा, ये 0। यहाँ पे देखिए 7 माइनस क्या आ जाएगा, 3 2 जा 6, क्या बचेगा 1। सेम किस में अप्लाई करेंगे ये ऑपरेशन, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। R1 एज इट इज रहेगा 1 0, और R2 में क्या करेंगे हम, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, 0 माइनस 3 माइनस दिस, एंड दिस इज 0 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बचेगा आपके पास, 1 बचेगा। देखिए आगे भाई, इसके बाद ये A मैट्रिक्स आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स कब बने, जब मैं इस एलिमेंट को और 0 बना दूं। तो मैं किस पे ऑपरेट करूंगी, R1 में। देखिए R1 चेंजिंग टू R1 माइनस 2R2। देखिए भी यहाँ पे ये 0 बना दिया हमने। अब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कीजिए, कोई इफेक्ट नहीं होगा। यहाँ पे मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई करके और R1 में से माइनस करूं तो क्या बन के आएगा मेरे पास, 1 0 0 1 इक्वल टू आइडेंटिटी में आपके इंटू A भी साथ में रहेगा। यहाँ से क्या किया हमने, R1 क्या है 1। अब क्या करूंगी मैं, R2 को 2 से मल्टीप्लाई, 2 3 जा 6, माइनस माइनस प्लस। आगे क्या बनेगा, इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी, 2 से, एंड माइनस 2, दिस इज योर माइनस 3 एंड 1 इंटू A। अब देखिए भी यहाँ से आपके पास ये 1 0 0 1 एंड दिस इज 7 माइनस 2 माइनस 3 1 इंटू A। अब देखिए ये क्या है, आइडेंटिटी इक्वल टू 7 माइनस 2 माइनस 3 1 इंटू A। अब बेटा देखिए जो ये बन के आता है आपके पास कुछ ऐसा होता था, आइडेंटिटी इक्वल टू BA। तो B क्या होता था, यहाँ पे इनवर्स होता था, किसका होता था, A का। तो B ये बन के आया आपका। अब देखिए मैं थोड़ा सा और लॉजिकली बना देती हूँ। डायरेक्ट कह सकते हैं A इनवर्स इक्वल टू दिस, बट कंफ्यूजन क्या है कि यहाँ पे डायरेक्ट कैसे कह दिया। अब देखिए मैं दोनों तरफ पोस्ट मल्टीप्लाई कर देती हूँ बाई A इनवर्स, पोस्ट मल्टीप्लाई बाई A इनवर्स। तो क्या आएगा, यहाँ पे देखिए आइडेंटिटी इंटू A इनवर्स इक्वल टू 7 माइनस 2 माइनस 3 1 A इनवर्स। A इनवर्स किसके इक्वल होता है, आइडेंटिटी के इक्वल। आइडेंटिटी A इनवर्स क्या होता है आपके पास, A इनवर्स इक्वल टू क्या बन के आएगा, 7 माइनस 2 माइनस 3 1। ये किससे निकाला हमने, ओनली रो ऑपरेशन लगा के। ऐसे ही अब देखिए जो हमने डायरेक्ट आंसर निकाला था क्या था, 7 माइनस 2 माइनस 3 1। ये देखिए 7 माइनस 2 माइनस 3 1 दोनों से इक्वल आया। इसी तरह से अगर हम कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे उससे भी आंसर सेम आएगा। तो ये इस तरह से आप 2 क्रॉस 2 पे करेंगे। और यही क्वेश्चन एक बार मैं कॉलम ऑपरेशन से और बताती हूँ कि इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन। देखिए भी क्या करेंगे, इसको वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हैं। जो 3 ऑपरेशंस बताए हैं वो अच्छे से समझिए। फिर भी दिक्कत आती है कमेंट बॉक्स में बताइए। इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, इससे भी हमने दोनों से सेम निकाल दिया। अब कॉलम ऑपरेशन से चेक करेंगे इसको।
ये आपके पास क्या है, ए मैट्रिक्स है। ए इक्वल टू क्या बताया मैंने, आइडेंटिटी ए लीजिए या ए आइडेंटिटी, राइट। अब देखिए ए आइडेंटिटी, अगर मैं कॉलम पे ऑपरेशन लगा रही हूँ मीन्स राइट साइड में हमें हर बार आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे ही ऑपरेट करना है। ए मैट्रिक्स क्या है आपके पास, 1 2 3 7 एंड ए एज इट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। अब हमें क्या किस पे ऑपरेशन लगाना है, कॉलम पे। जब भी हम कॉलम पे ऑपरेशन लगाते हैं तो पहले इस एलिमेंट को 0 बनाएंगे। आपके माइंड में एक बात आई होगी कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम पहले इसको भी तो 0 बना सकते हैं। भी ऐसा इसलिए कर रहे हैं, जब हम कॉलम में ऑपरेट करेंगे यहाँ से, फिर C1 में या C2 में इस एलिमेंट को 0 बनाएंगे तो ये मल्टीप्लाई समथिंग कुछ एक्सटेंड ना आए, कुछ ऐड होके ना आए इसमें। देखिए करेंगे अच्छे से क्लियर होगा। C2 चेंजिंग टू, कॉलम में ऑपरेशन लगा रहे हैं। ये क्वेश्चन आपको ऐसे भी मिल सकता है, फाइंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन। जब भी एलिमेंट्री ऑपरेशन आता है आप रो से सोल्व कीजिए या फिर कॉलम से। अगर पर्टिकुलर ये मेंशन कर देता है कि फाइंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन या फिर एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन, तब आपको या तो ओनली रो पे ऑपरेट करना है या फिर ओनली कॉलम पे ऑपरेट करना है। अब देखिए C2 में क्या चेंज करेंगे, C2 माइनस C1। फिर यहां से देखिए आपके पास C2 ये है, C1 एज इट इज रखिए, ये चेंज करने जा रहे हैं। C2 चेंजिंग टू C2 माइनस C1 1 3 एज इट इज है। C1 इज फर्स्ट कॉलम, इसमें चेंज करेंगे तो देखिए भी 2 माइनस 2C1 2 से मल्टीप्लाई करके 2C1, थर्ड ऑपरेशन जो बताया था, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं और इसमें से माइनस करूं। अब देखिए 7 माइनस कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 6, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद इक्वल टू क्या बचता है, a इंटू, इस पे ऑपरेट करेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे। C1 एज इट इज 1 0। अब देखिए इसमें 0 किससे मल्टीप्लाई करूं, 2 से, और क्या कर दूं सब्ट्रैक्ट -2। नाउ ये 1 है और क्या करेंगे इसमें हम भी, ये आपके पास 1 रहेगा, क्यों, यहाँ से क्या है ये 0, 0 मल्टीप्लाई टू 0, तो आपके पास क्या आया यहाँ से -2 1 एंड दिस इज 0 एंड 1। इस तरह से हमने क्या किया, ऑपरेट किया। अब नेक्स्ट देखिए इस एलिमेंट को क्या बनाएंगे 0, तो किस में चेंज करेंगे। अगर देखो पहले मैंने इसको 0 बना दिया होता तो यहाँ पे जो एलिमेंट होता C1 में चेंज करते तो कुछ ऐड होके फिर से ये यूनिटी एलिमेंट ना बनता, 1 एलिमेंट नहीं बनता। इसलिए कॉलम में आपको ध्यान रखना है, पहले ये वाले 0 बनाएंगे और रो में पहले नीचे वाले 0। अब देखिए C1 चेंजिंग टू C1 माइनस 3C2, RHS LHS और RHS दोनों साइड लगाएंगे। अब यहाँ पे C1 में चेंज करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आएगा 1 माइनस 0, क्या बनेगा आपके पास 1। यहाँ से देखिए 3 माइनस, इसकी मल्टीप्लाई कीजिए 3 एंड 0 1 एज इट इज इक्वल टू A। राइट साइड में क्या करेंगे 1, पहले मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूं क्या आएगा 6 और माइनस माइनस प्लस, फिर यहाँ से इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगी 3 से, 0 माइनस 3 एंड दिस इज एज इट इज। ये आपके पास क्या बनेगा 3 माइनस 3 0 1 0 0 1 इक्वल टू A 7। देखिए आइडेंटिटी इक्वल टू A, क्या बचता है यहाँ पे 7 -2 -3 एंड 1। अब फिर से क्या करेंगे प्री मल्टीप्लाई किससे, A इनवर्स, तो A इनवर्स इक्वल टू A इनवर्स क्या आएगा आपके पास आइडेंटिटी बनेगा। तो यहाँ से भी हमने A इनवर्स को क्या फाइंड आउट किया है, देखिए A इनवर्स इक्वल टू क्या बन के आया 7 -2 -3 एंड 1। तो हमने क्या निकाल दिया, देखिए
डायरेक्ट एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए से 7 माइनस 2 माइनस 3 1 भी रो ऑपरेशन से भी यही सोल्व किया था। अब कॉलम ऑपरेशन से देखिए आंसर सेम है या नहीं, 7 माइनस 2 माइनस 3 1, तो हम डायरेक्ट निकालिए या फिर एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाइए, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन लगाइए, इनवर्स सभी से क्या आएगा, इक्वल आएगा। तो इस तरह से मैंने आज 3 रिजल्ट्स बताए, 6 हो गए थे टोटल, 3 कॉलम्स पे ऑपरेशन और 3 रो पे, और रो पे एक क्वेश्चन करा है, एक कॉलम पे करा है। अब देखिए ऐसे ही 3 क्रॉस 3 का आता है तो आप खुद सोल्व कीजिए, मैं थोड़ा उस पे बता देती हूँ। इस तरह से है आपके पास 5 7 1 3 5। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 3 क्रॉस 3 में अगर आप रो पे ऑपरेशन लगा रहे हैं, रो पे ऑपरेट करेंगे तो पहले इन दोनों एलिमेंट्स को 0 बनाएंगे, मींस R2 और R3 में चेंज करेंगे। इसमें R2 चेंजिंग टू R2 माइनस 3R1 एंड R3 चेंजिंग टू R3 माइनस R1। फिर हम इसको, इस एलिमेंट को क्या बनाएंगे, 1। ये एलिमेंट 1 बनाने के बाद या किसी को ऐड कीजिए, सब्ट्रैक्ट कीजिए, अदरवाइज 1/7 से मल्टीप्लाई करके भी हम इस एलिमेंट को 1 बना सकते हैं। इसके बाद देखिए ये दोनों 0 बनाएंगे, ये दोनों 0 बनने के बाद इस एलिमेंट को 1 बनाएंगे, और इस तरह से आप एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन सोल्व करके देखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन आता है 4 मार्क्स में, ये इंपॉर्टेंट है। फाइंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, किससे, एलिमेंट्री ऑपरेशंस, इसमें रो ऑपरेशन भी अप्लाई कर सकते हैं और कॉलम ऑपरेशन भी। तो इसको अच्छे से कीजिए, प्रॉब्लम आए तो कमेंट बॉक्स में बताइए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।